12, 30, 40, 50. रिलैक्स। नेक्स्ट कमर को रोटेट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Back. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Back. Two sides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Let's go to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Back. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Back. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Back. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Let's start. एक एनर्जी ड्रिंक लेंगे सभी लोग, और फ्रेश लेंगे सभी लोग। ओके, सभी लोग आप फ्रेश का यूज करेंगे, राइट? थोड़ा सा ओके। आइए आज सब लोग लेग का वर्कआउट करेंगे, लेग का वर्कआउट। और मैं बता दूं, पहले फर्स्ट हमारा स्क्वाट होगा, और स्क्वाट का पोस्चर ये होना है कि बैक आपका हिप जो है ये पोस्चर होगा। अप, 2 अप, ठीक है, 3 अप, 4 अप, ये पोस्चर हमारा होगा 20 का, राइट? ओके, चलिए वो आराम से रिलैक्स। 1 अप, 2 अप, 3 अप, 4 अप, 5, 6, 7, 8, आराम से 9, और नीचे बैठिए। 9, पैर को और फैलाइए, ठीक है। 10, 11, 12, ओके, 30, 40, 50, 60, 20, 80, 90, 20। रिलैक्स। साइड करेंगे। ये देखिए पोस्टर ये हमारा होगा, बैक, कमर पे हाथ होगा, ठीक है। या 1 अप, 2 अप, 3 अप, शोल्डर सीधा हो, ये पोस्टर सीधा। 5 अप, 6 अप, 7 अप, 8 अप, 9 अप, 10, 11, 12, 30, 40, 50। रिलैक्स। 50 टाइम दूसरे रेपिटेशन करेंगे, आइएगा सभी लोग। गुड। या 1, 2, 3, 4, 5, शोल्डर सीधा। 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6। रिलैक्स। ये स्क्वाट करेंगे, समर स्क्वाट होगा हमारा, दोनों पैर बाहर की ओर जाएगा, ठीक है। ये पोस्टर होगा, हाथ को आगे की ओर रखेंगे,
1 अप 2। देखिए पोस्चर सीधा होगा, शोल्डर हमारा स्ट्रेट होगा, ये डाउन नहीं, स्ट्रेट सीधा शोल्डर, चेस्ट आउट, राइट 1 गुड 2 अप 3 अप 4 अप 5 अप 6 अप 7 अप 8 आराम से 9 ओके 10 5 4 3 2 1 रिलैक्स। ऑफिस लेंगे सभी लोग, ऑफिस लीजिएगा। नेक्स्ट फिर से रिपीट करेंगे सभी को। ओके स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे, फिर से अगेन स्क्वायर। और दूसरे लोग ये जो हिप बैक है ना आपका, बैक ये पोस्चर होना चाहिए, ठीक है, ऐसे भी होना चाहिए सीधा स्ट्रेट, ठीक है। चलिए गो 20 टाइम की शोल्डर के बराबर, ठीक है, शोल्डर के बराबर देखिए अपने आप को। और स्टार्ट करता हूं, चलिए आइए 1 आराम से ऊपर अप 2 अप 3 अप 4 रिलैक्स 5 गुड 6 ओके 7 गुड 8 रिलैक्स 9 रिलैक्स 10 रिलैक्स 11 रिलैक्स 12 रिलैक्स 30 ओके 40 रिलैक्स 50 गुड। नेक्स्ट वर्कआउट होगा, आइए इस पर हाथ आगे की ओर होगा, कितना हाथ आगे की ओर हाथ, ओके बैलेंस लेकर चलिए 1 2 3 4 5 good 6 7 8 9 10 5 4 3 2 या 1 रिलैक्स। ओके दूसरी साइड आएंगे और सभी लोग को करना है आराम से, ठीक है। चलिए स्टार्ट होगा, स्टार्ट गो अप गुड वेल डन कंटिन्यू 3 4 5 गुड 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 6 7 8 9 10 11 12 30 40 50 रिलैक्स। चलिए नेक्स्ट करेंगे, आइए सो में स्क्वाट करेंगे, पैर दोनों सामने, राइट ओके। और शुरू करना है 1 ओके 2 3 रिलैक्स 4 रिलैक्स 5 गुड 6 7 गुड 8 9 10 5 more 5 4
3 2 या 1 रिलैक्स रिलैक्स 3 सेकंड का रेस्ट आपका फ्रेश लेंगे सभी लोग आप फ्रेश लेंगे ओके ओके 10 डीप ब्रीथिंग करिए सभी लोग 10 9 8 और जिनका नए लोग होंगे जो फर्स्ट डे होंगे सेकेंड डे होंगे आपको वर्कआउट आराम से करना है वर्कआउट पे ज्यादा फोकस आपको नहीं करना है आपको देखना है ज्यादा क्या होता है कैसे होता है थोड़ा थोड़ा वार्म अप करिए जितना आपसे बनता है और जो नए लोग होंगे जिनका अभी 1 महीना होगा अभी आप वर्कआउट आराम से करिएगा अगर मैं 15 बोलता हूं तो आप 10 करिए 5 करिए ओके अभी होल्ड होगा राइट ये शोल्डर है शोल्डर के बराबर पैर होगा चेस्ट अप होगा ये डाउन नहीं होगा ये सीधा ऐसे करिए अप करें सभी लोग ये डाउन ये अप या जस्ट होल्ड आपको होल्ड करना है चलिए सभी लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 40 50 60 70 80 90 20 10 more 10 9 8 7 6 5 4 3 2 रिलैक्स ओके रेस्ट होल्ड होगा ये पोस्टर में थोड़ा या आपको हाथ दोनों ऊपर रखेंगे दोनों सीधा स्ट्रेट रहेगा और आपको होल्ड करना है 1 2 3 सभी को करना है गुड गुड सभी को 2 ओके 3 4 ओके 5 6 7 8 9 10 11 12 13 40 50 60 70 80 90 20 10 more 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रिलैक्स आइए दूसरी साइड करेंगे आइए सभी लोग ये होगा चेस्ट स्टेप बैक स्टार्ट चेस्ट आउट चेस्ट सीधा स्ट्रेट होगा हाथ भी सीधा ठीक है सीधा आ जाना आपको 1 2 3 4 सभी करना 4 5 6 7 8 सुप्रिया में थोड़ा डाउन हुई सीमा में थोड़ा डाउन 7 8 9 सुमेधा मैडम वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज 12 30 40 ओके 50 60 70 80 90 20 10 more 10 more 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रिलैक्स दूसरी साइड करेंगे हम लोग दूसरी साइड करेंगे या सीधा स्ट्रेट होगा गुड 1 2 3 सर मैंने साइड किया नहीं हो गया ना सोमो 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 होल्ड करेंगे सोमो में ये पुश होगा हाथ ऊपर की ओर होल्ड 1 2 3 सभी लोग करेंगे 3 4 5 6 ओके 7 8 और 9 10 11 12 30 40 50
60, 70, 80, 90, 20, 21, 22, सभी को करना है। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, रिलैक्स। और फ्रेश लेंगे, फिर से इसको रिपीट करेंगे। और फ्रेश लेंगे सभी लोग, और फ्रेश लेंगे। ठीक से रिपीट। जो नए लोग होंगे, आपका फर्स्ट डे हो, सेकेंड डे हो, आपको आराम से वर्कआउट करना है, रिलैक्स होगे, कोई जल्दबाजी नहीं आपके लिए, रिलैक्स। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1। सभी लोग को करना है आपको, ये पोस्टर होगा। सो स्क्वाट पोस्टर में होल्ड करना है आपको, हाथ दोनों ऊपर रखेंगे, होल्ड। 1, 2, 3, सभी को होल्ड करना है। चलिए सभी लोग, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 30, 40, कंटिन्यू करेंगे, 50, 60, 70, 80, 90, 20, 10 what? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। स्मेश करेंगे, आइए सभी लोग होल्ड, आराम से रिलैक्स करना आपको, सीधा स्ट्रेट, इस पर कमर पे हाथ रख के आपको होल्ड रखना, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Left side, दूसरा side से go. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. रिलैक्स। आइए इसको मुंह में करते हैं, सभी लोग आएंगे। ओके, स्क्वाट सुबह हाथ ऊपर करेंगे सभी लोग। 1, 2, 3, 4, सभी बैलेंस बहुत अच्छा मिलेगा आपको। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, सीधा स्ट्रेट होगा। 50, 60, 70, 80, 90, 20, 10 more, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे क्या, ये हमारा 50 पर होगा, लास्ट वर्कआउट होगा हमारा, ये काफ्स होगा, ठीक है। देखिए पोस्टर होगा, अब होल्ड, स्लो डाउन, टू पूरा, ये दर्द होना चाहिए काफ्स, ठीक है। 1, 2, 3, 50 वाला लगातार होगा। चलिए को सैल्यूट करेंगे। 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, slow, 43, 44, slow line, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, नेक्स्ट वो काफ स्पिन होगा। देखिए पोस्टर होगा, यहाँ पे हाथ रखेंगे, 1, 2 अप, 3 अप, 4 अप, 5 अप, 6 अब 50 बार ये भी होगा। चलिए वो आराम से करना है वर्कआउट, आज लेग का था, आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं, लास्ट में स्ट्रेचिंग हो जाएगा, दर्द सब खत्म हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 10 more, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। अब फ्रेश लेंगे सभी लोग, एनर्जी ड्रिंक लेंगे सभी लोग, एनर्जी ड्रिंक लेंगे आपका। आई जस्ट स्ट्रेचिंग करेंगे, कहीं आप कर वो करना है, इससे पैर से करना आपको, और ये सभी लोग को करना चाहिए, ठीक है। जस्ट उस करिए, गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट मैट पे आएंगे सभी लोग, ठीक है। रिलैक्स, नेक्स्ट रिलैक्स, नेक्स्ट करेंगे यही सभी को, ठीक रहेगा सीधा। अगेन फिर से एक बार करेंगे, सांप लेते पीछे की ओर जाएंगे, सांप लेते पीछे की ओर जाएंगे,
रिलैक्स, रिलैक्स। ओके, सभी लोग खड़े होंगे, सभी लोग खड़े हो जाइए। थोड़ा सा सभी लोग खड़े होंगे, स्ट्रेट आप करेंगे। वन, सभी लोग खड़े हो जाइए स्ट्रेट में पूरा। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, रिलैक्स। आप करेंगे। वन, फोर स्टेप, टू, थ्री, फोर, फाइव, रिलैक्स। थैंक यू। थोड़ा सांस लेंगे, गहरा सांस लेंगे, गहरा सांस लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। बैक टू इमोशन, थैंक यू। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप सब बैठ जाए आलती पालती मार के, और अभी हम साइलेंस प्रैक्टिस करेंगे। ओके, दोनों हाथों को रख करेंगे और उस गर्माहट को पूरी बॉडी पे फील करेंगे। एक बार फिर से हाथों को रब करेंगे और अपने हाथों को अंदर ही आंखों को ओपन करेंगे धीरे धीरे, और एक प्यारा सा स्माइल के साथ हाय हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अभी हम राज सर के लिए क्लैपिंग करेंगे। राज सर ने बहुत अच्छे से वर्कआउट करा, आज उतना हैवी वर्कआउट नहीं करा,
आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, तो उनके लिए हम एक हार्ट दे सकते हैं। और आज इस कॉल पे जिनका भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड डे है, उनका वेलकम है, और उनको लास्ट तक कॉल पे रुकना है, क्योंकि आज बहुत अच्छा सा अमेजिंग सा सेशन होने वाला है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर सिर्फ वेट लॉस और वेट गेन करने नहीं आते, यहाँ पे और भी बहुत कुछ अचीव हो सकता है अगर आप सेशन को ध्यान से सुने और समझे तो आज इस कॉल पे किन्हीं का एनिवर्सरी बर्थडे है तो हैंड रेज करेंगे प्लीज। एनीबॉडी, किन्हीं का? सेकेंड स्क्रीन में शायद किन्हीं का हो, किन्हीं का नहीं। ओके, तो सेशन के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं कैसे इस कम्युनिटी में आई और क्यों आई थी। तो मैं इस कम्युनिटी में आज से 2 साल 7 महीने पहले वेट लॉस अपना वेट लॉस करने आई थी, और पता नहीं था कि मेरा वजन ज्यादा है। वजन से ज्यादा प्रॉब्लम था मेरा हेल्थ में मेरा बहुत सारा प्रॉब्लम था, बहुत ही ज्यादा। और वैसा लगता था ना कि जैसे वजन कोई मायने ही नहीं रखता है, बट जो मेरा प्रॉब्लम था उसके वजह से मैं आई थी। मेरे आने से पहले मेरी छोटी सिस्टर आई थी, उसका थायराइड का प्रॉब्लम था, जो कि यहाँ आकर बहुत अच्छा इम्प्रूव हुआ था। तो मेरे को बोली कि दीदी तुम खाती पीती हो, तुम्हारा खाना अच्छा से लगता नहीं है, क्योंकि मेरा डाइजेशन का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा था। और डाइजेशन का प्रॉब्लम होने का रीजन था मेरा बहुत सारा सीवियर ऑपरेशन हुआ था, यानी कि 7 से 8 ऑपरेशन मेरा हो चुका है। उसके कारण मेरा खाना पीने का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता था। खाती थी बट एक होता है ना कि खाने को एंजॉय करके खाना, अच्छे से खाना, वैसे मैं खा नहीं पाती। जितना खाती नहीं थी उतना ज्यादा मेरे को डॉक्टर पास जाने का डर लगा रहता था। तो जब मैं इस कम्युनिटी में आई तो मेरा वो ठीक हुआ। और उसके साथ साथ मेरा वजन तो था ही, वजन मायने नहीं रखता था मेरे लिए, बट कम्युनिटी में आकर पता चला कि मेरा वजन कितना ज्यादा था। तो जब मैं इस कम्युनिटी में आई थी मेरा 69 केजी वजन था। आज के डेट में मेरा 52 केजी वजन को मैं बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ। और मेरा छोटा छोटा सारा हेल्थ चैलेंज ठीक हो गया। हेल्थ चैलेंज अगर गिने तो इतना ज्यादा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बता सकती हूँ बट मेरे पास टाइम उतना नहीं है ना। तो मैम बोलेंगे कि तनु मैम को अगर टाइम दे दिया जाए तो पूरा सेशन ले लेगी अपना बताने में रिजल्ट। तो ऐसा मेरा रिजल्ट था। साथ में मेरे फैमिली का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। मेरे हस्बैंड का बहुत बहुत सीवियर प्रॉब्लम था उनका कमर का, जो कुछ झुक के एक गिलास पानी तक नहीं ले पाते थे। और आज के डेट में वो पूरा अपना जो लॉन होता है ना बाहर का, वो पूरा झाड़ू करते हैं। इतना अच्छा उनका एनर्जी लेवल बढ़ गया, उनका बैक पेन सही हो गया, उनका शुगर का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा था, उनका मेडिसिन बंद हो गया, उनका बीपी का प्रॉब्लम था वो भी बंद हो गया। मेरी मम्मी को बीपी शुगर दोनों था, साथ में वजन भी काफी ज्यादा बढ़ा हुआ था। मेरी मम्मी का 7 केजी वेट लॉस हुआ है। और मम्मी के लिए बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत लेट से आई। माँ को रोज बोलते थे मम्मी तुम आओ ना ठीक हो जाएगा, बट वो मानती नहीं थी। और इसके साथ साथ मेरा बेटा का भी 2 से 2.5 केजी वेट गेन हुआ है। मेरी बेटी का हर्निया का प्रॉब्लम था। अब कैसे ये जादू हुआ मुझे नहीं पता, बट मेरी बेटी का हर्निया का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर बोला आप क्यों लेके आए हैं इसको, तो कुछ नहीं हुआ है। उस दिन इतना खुशी हुआ ना कि अगर ये कम्युनिटी नहीं होती तो आज शायद इतना अच्छा रिजल्ट नहीं होता। सो थैंक यू कम्युनिटी, थैंक यू मेरे कोच, और थैंक यू फ्यूल। और आज का सेशन बहुत बहुत अमेजिंग रहने वाला, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ। मैम का मैम से जो ना पर्सनली इंस्पायर बहुत ज्यादा होती हूँ। अभी जो मैम का जो आज का हम लोग का सेशन रहने वाला है ना, उसके लिए खास करके और ज्यादा, क्योंकि मुझे वेकेशन बहुत पसंद है, घूमना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैम अभी इतना अच्छा जगह से घूम के आई है, आज आपको बताएंगी एक्सपीरियंस कैसे आप सब भी अचीव कर सकते हैं। तो वेलकम टू यू प्रीति मैम। हम मैम के लिए खाट दे सकते हैं। वेरी नाइस। गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो, हाय, नमस्ते सभी को। एक बार सभी लोग तनु मैम के लिए क्लैपिंग करेंगे। थैंक यू सो मच मैम, एंड कंग्रेचुलेशंस। आपने इतना अच्छा अपने अंदर बदलाव लाए हैं, आप अपनी पूरी फैमिली को हेल्प कर पा रहे हैं। सो अगेन गुड इवनिंग एवरीवन, हाय, हेलो, ऐसा हाथ दिखाइए सभी लोग। बहुत बढ़िया। हाँ, मैं समझ सकती हूँ ठंड में कंबल से हाथ निकालना थोड़ा मुश्किल है, बट आप मैनेज कर सकते हैं। सो मेरा नाम प्रीति है और इस कम्युनिटी के साथ मुझे 9 साल 2 महीने हो गए हैं। और एग्जैक्टली आज ही, क्योंकि मैं 14 नवंबर को स्टार्ट की थी 2014, है ना ये प्रोग्राम, और 9 साल 2 महीने हो गए मुझे इस कम्युनिटी के साथ।
और ये 9 साल 2 महीने मतलब कैसे गुजर गए, कैसे 9 साल में चला गया ये समय, एक एक दिन करते करते ये हमें पता ही नहीं चला। और यहाँ पे आने से बहुत सारे बदलाव आए हैं मेरे अंदर, खास करके मेरी एनर्जी बहुत अच्छी हो गई है, मेरा डाइजेशन बहुत अच्छा हो गया है, स्टेमिना बहुत इंप्रूव हुआ है, स्किन मेरी बहुत हेल्दी हो गई है। साथ में मुझे सीवियर पीसीओडी का चैलेंज था, जिसके लिए मैं पिछले 4-5 सालों से बहुत ज्यादा इलाज इलाज इलाज, होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, घरेलू नुस्खे, जो जो बोल देते थे वो सभी चीजें मैं ट्राई कर रही थी, बट वहां से कुछ भी मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा था। बट पता नहीं इस कम्युनिटी में क्या ऐसा जादू है, हमारे कोच के पास कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है वो मुझे नहीं पता। बट यहाँ पे आने के साथ ही मतलब 2 से 3 महीने के अंदर ही मेरे अंदर जो भी दिक्कतें थी वो सभी चीजें इंप्रूव होने लगी। एक्चुअली वो जादू हमारे सभी के अंदर होते हैं। बस वो जामवंत वाली कहानी सुने ना आपने, हनुमान जी को अपने शक्ति का अंदाजा नहीं होता है ना, बट जब जामवंत जी उनको याद दिलाते हैं कि भाई साहब तुम समुद्र नांग सकते हो उड़ के, तो उनको लगता है अरे हाँ, ये उनको याद आ जाता है। तो ऐसा ही हम सभी के रूटीन के अंदर हमारा रिजल्ट छिपा हुआ होता है, और ये रूटीन हमें ये कम्युनिटी करेक्ट कराती है, हमारे कोच करेक्ट कराते हैं, जिसकी वजह से हमारा सेहत इंप्रूव होने लगता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। एंड अभी मैं एक बहुत ही शानदार हेल्दी हैप्पी लाइफ इंजॉय कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ दिस कम्युनिटी एंड मेरे कोच। तो एक बार आप सभी लोग मेरे कोच के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, जिन्होंने मुझे इस कम्युनिटी का रास्ता दिखाए। एंड मैं जब कम्युनिटी में आई थी तब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, है ना। अभी मेरी शादी को 7 साल हो जाएंगे जुलाई में, और मुझे इस कम्युनिटी में आए हुए 9 साल से ज्यादा हो गए हैं, 9 साल 2 महीने हो गए हैं। तो कुछ इस तरीके से मैं दिखा करती थी, आप देखिए। थैंक गॉड उस टाइम में फिल्टर नहीं था, नहीं तो ये फोटो तो बिल्कुल भी नहीं आ पाता ये मेरे भाई बहन लोग हैं जिनके साथ मैं पार्क में कहीं बैठी हुई थी, तब का ये फोटो है। और ये मेरा स्किन का रिजल्ट है। एंड इसके साथ शादी के बाद फिर अजीत सर अपना 22 किलो वेट लॉस किए, मतलब मेरे हस्बैंड। उसके बाद फिर प्रेगनेंसी लाइफ आई, एंड उसके बाद मेरा वेट काफी ज्यादा बढ़ गया था। आफ्टर प्रेगनेंसी 63 केजी की मैं हो गई थी। और आप ये फोटो देखिए, ऐसा पूरा शेप क्या हो गया था, मेरा बर्गर वाला शेप आ गया था फिर, है ना, टमी में। बट मैंने जस्ट आफ्टर 3 to 4 मंथ अपना 11 किलो वेट लॉस करके वापस से, जो 52 केजी मेरा वेट था, मैं वापस से उस वेट पे आ गई हूँ। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो यहाँ पे सेशन में या अपने फैमिली में अपने फ्रेंड्स के साथ जो मैं देख पा रही हूँ चीजें, कि आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर प्रेगनेंसी उनकी सेहत में किस तरीके का नेगेटिव वाला बदलाव। बट मैं अपना बहुत ही मतलब आसान से तरीके से, इवन मैं कभी इतना इमेजिन भी नहीं की थी कि इतना जल्दी मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाऊंगी। बट विद इन 3 to 4 मंथ मैंने अपना 11 किलो का वेट लॉस किया आफ्टर प्रेगनेंसी। और वापस से अभी मैं वो सब, ये जो मैं अभी ब्लेजर पहनी हूँ, ये ब्लेजर मेरा 6 साल पुराना है, मतलब प्रेगनेंसी के पहले का है। और उस टाइम में मैं पहनती थी, और अभी मैं वापस से इसको पहन पाती हूँ, एकदम सेम साइज में सेम शेप में आता है। तो ये एक मेरे लिए ब्लेसिंग के जैसा ही है, पुराने कपड़े में पहन पाती हूँ बार बार, मुझे नए कपड़ों के ऊपर ज्यादा पैसे नहीं खर्चा करना पड़ता है, ये भी एक सेविंग्स है ना सो ये अमेजिंग मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है। इसके अलावा मेरी पूरी फैमिली का बहुत अच्छा रिजल्ट है। मेरी सासू माँ अपना 10 किलो वेट लॉस किए हैं, मेरे पापा अपना 15 किलो वेट लॉस किए हैं, मेरे बाऊजी मतलब ससुर जी, उनको वो उनकी एक किडनी की साइज बाय बर्थ कम छोटी है दूसरे किडनी से, जिसकी वजह से वो लगातार ट्रीटमेंट में रहते थे। बार बार उनका क्रेटिनाइन लेवल बढ़ जाता था, और शुगर लेवल बढ़ जाता था, और एक उनको यूरिन में इन्फेक्शन होता था, यूटीआई। और वो बार बार उसके लिए हम लोग को इलाज कराने के लिए चंडीगढ़ ट्रैवल करना पड़ता था। और अभी पिछले 4 सालों से, बाय द वे शुरुआत के 2 साल वो नहीं माने, जैसा तनु मैम ने बोले ना कि मेरी मम्मी बहुत लेट से आई कम्युनिटी में, तो वैसे ही मेरे बाबूजी के साथ हुआ। शुरुआत के 2 साल वो हमारी बात नहीं माने। एक बार वो शेक पिए, बट उनको शेक थोड़ा मीठा लगा, कितने लोग को शेक मीठा लगता है पीने में, तो शेक उनको पीने में मीठा लगा, और वो ऐसा नाराज हो गए, क्या तुम लोग मीठा खिला के बोलते हो कि आपका शुगर लेवल नॉर्मल हो सकता है अगर आप इसको रूटीन में रखेंगे तो ऐसा। बट फिर 2 सालों के बाद वो माने, और पिछले 4 सालों से सुबह का नाश्ता और रात का डिनर उनका शेक होता है, लंच में अपना जो खाने की मर्जी है वो लोग खाते हैं। और पिछले 4 सालों से हम लोग अलग से, जो भी उनकी परेशानी थी उसके लिए हम लोगों को कभी डॉक्टर विजिट नहीं करना पड़ा है। तो बहुत अच्छा पूरी फैमिली का ट्रांसफॉर्मेशन है। अभी हम कुछ और लोगों का एक्सपीरियंस लेंगे, आपको कितने समय हो गए हमारी कम्युनिटी के साथ और क्या आपको रिजल्ट आ रहे हैं,
जो लोग एक्साइटेड हैं आप हैंड रेज करिए, एंड देन आफ्टर हम लोग आज के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। कुछ नए गेस्ट हैं हमारे साथ, विष्णु गुप्ता जी। आप में से जिन्होंने भी उनको इनवाइट किए हैं उनको माइक कनेक्ट करने में मदद करिए, विष्णु गुप्ता जी, है ना। और हाँ, बाकी सभी का ठीक है। ओके, तो चलिए किनसे पूछे। कंचन झा मैम, आप अनम्यूट करिए, आपके स्क्रीन पे देखिए एक अनम्यूट का रिक्वेस्ट आया होगा। जी मैम नमस्ते, कैसे हैं। नमस्ते, ठीक है। गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग मैम। बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस है, कितने समय हो गए आपको कम्युनिटी में आके। 18 दिसंबर से शुरू किए हैं। अच्छा, अभी 1 महीने अब होने को है ना। जी। वेरी नाइस। अब क्या होने को बदलाव आप अपने अंदर देख पाए हैं। बहुत बढ़िया बदलाव हो रहा है। मैंने रेगुलर दवा ले रहे थे, माइग्रेन का दवा ले रहे थे, वो नहीं अभी ले रहे हैं। क्या बात है, बहुत और बढ़िया। और उसके बाद गैस का दवा मैंने दिन में 2-3 गो खा लेते थे, हाँ, वो भी नहीं ले रहे हैं, एकदम बंद है। वेरी और नाइस। उसके बाद अथी क्या कहते हैं वो, ये चाय चाय प्रॉब्लम था, वो भी खत्म है, वो भी नहीं कितनी पी बार रहे चाय, कितनी बार दिन भर में चाय ले लेते थे। हैं, 4 कप। अरे भाई हाँ, तो अभी वो कितनी भी बार लेते हैं। एक भी नहीं। अब तो चाय पीते हैं, अगर मान के चलिए कोई गेस्ट आ गया और हाँ, उसको चाय देना पड़ता है, और उसको जो चाय देते हैं तो अब वो उसका कंपनी देने के लिए तो थोड़ा लेना पड़ेगा। वो जो हाँ। लेते हैं तो हमको तो उल्टी जैसे मन करता रहता है। हम्म। हाँ, चाय अब पीने का बिल्कुल मन नहीं करता है। वेरी गेस्ट को नाइस। चाय दे देते हैं, हम थोड़ा सा ये लेके इधर उधर करके फेंक देते हैं कि भलवा ये मुझे ये कंपनी दे रहा है। अब फेंक देते हैं। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। शरीर भी हल्का लग रहा है। ये हम्म। आज से 3 मंथ पहले मेरा वजन 80 किलो था। हम्म। अभी फिलहाल में उसको वजन किए हैं, मशीन मेरे पास नहीं था, वजन हम्म। कर मतलब मंगाए हैं, वजन किए हैं, तो अभी 74 है। क्या बात है, 6 किलो के अराउंड आपका वजन कम हुआ है ना। जी, Very nice। एक बार बिल्कुल मैम, बहुत बढ़िया फील कर रहे हैं। तो थैंक आप यू। आपके कोच के बारे में, ये कम्युनिटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे। कम्युनिटी को इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। नहीं नहीं, फिर भी बोलिए कुछ तो जवाब देना पड़ेगा आपको, सवाल हाँ, किया गया। बहुत बहुत अच्छा। मैंने हम तो अनजान थे, हमको तो ये धनंजय जी लाए हम्म। इसमें, वो पहले यूज किए, तो हम सोचे नहीं ये अच्छा आदमी है, ये हमको कहीं गलत जगह पैसा नहीं फंसा सकते हैं। हाँ, तो उन पे पहले भरोसा था। तो लेकिन अब मैंने यूज कर रहे हैं फ्यूल, तो अब लग रहा है नहीं, जो किए वो सही किए। तो धनंजय बहुत सर को अच्छा। थैंक यू बोलिए। हाँ, थैंक यू, उनको वेरी वेरी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत वेरी खुश नाइस। है। और जी, कम्युनिटी को थैंक यू, बहुत थैंक बहुत धन्यवाद आप वेरी लोग नाइस। को। एक बार कंचन मैम के लिए क्लैपिंग करेंगे हम सभी लोग। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच मैम। यस। और हम नए लोग को ढूंढते हैं। और नए लोग कहाँ, कौन है। आप कभी अपना एक्सपीरियंस नहीं शेयर किए हैं, ऐसे कौन लोग हैं आज तक आपने बात नहीं किए हैं सेशन में। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, बट शायद आप शेयर करने में हिचकिचाते हैं, है ना। डर लगता है आपको, या पता नहीं क्या, कुछ गलत तो नहीं बोल दूंगा, ऐसा फीलिंग आता है आपको। मुझे भी लगता था पहले शुरुआत में। मुझे जब पहली बार बोला गया ना कि आपको बात करना है, तो मैं बोली कि मेरा नाम कम्युनिटी है ना। और ऐसा, तो ऐसा हिचकिचाने से ही धीरे धीरे आप सीख पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट रमन सर से जानते हैं। यस रमन सर, गुड मॉर्निंग, अनम्यूट करिए। जी जी सर। नमस्ते मैम। नमस्ते, क्या बदलाव आप अपने अंदर देख पा रहे हैं। फील कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं। हम्म। गैस की समस्या खत्म हुई है। क्या आप फील करते थे जब आपको गैस बनता था। बराबर टेबलेट खाते थे, पेंटॉप डीएसआर हम्म। कुछ खाते थे, कैप्सूल वो भी खाना पड़ता था, हम्म। अब नहीं लेना। अभी बहुत अच्छा फील करते अभी हैं। अभी खाते नहीं हैं ले क्या रहे, actually? बिल्कुल नहीं ले रहे। अच्छा, वजन में भी कुछ फर्क आया। जी, एक कितना वजन केजी कम हुआ? का आसपास। फिर से बोलिए सर, एक आवाज नहीं आई। केजी, ओके जी, 6 केजी। 6 किलो वेट लॉस हुआ आपका, वेरी नाइस, कंग्रेचुलेशन। एक बार रमन सर के लिए हम लोग क्लैपिंग करेंगे। और नए लोग हैं कोई, चलिए नेक्स्ट राजीव सर से जानते हैं। यस सर, गुड इवनिंग।
गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। मैम ये 15 तारीख को मेरा 5 महीना हो जाएगा इस कम्युनिटी में आए हुए। और इस कम्युनिटी का जर्नी मेरा मैम शुरू हुआ था तो मैं काफी ओवरवेट था और डाइजेशन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था मेरे साथ और गैस भी बहुत ज्यादा बनता था और खाना पीना सही से मतलब खा नहीं पाते थे हम। खाने का भी मेरा कोई रूटीन नहीं था। कभी सुबह में खा लिए, कभी दोपहर में खा लिए, रात में मौका मिला और रात में लौटे तो फिर रात में भर दम खा लेना है। मतलब खाने का मेरा कोई रूटीन था भी नहीं। तो इस सब कारणों से मेरा जो हेल्थ इशू था वो बहुत बहुत ही ज्यादा खराब था और माइंडसेट मेरा बहुत खराब रहता था। हेडेक टाइप से लगता था, ऑफिस में काम करने में मन भी नहीं लगता था। और कभी कभी जब लोगों से बातचीत होती थी तो उस दरमियान मेरा ये होता था कि जैसे मोबाइल हैंग करता है उस तरह से मेरा दिमाग भी हैंग करता था। तो हमको संजीत सर से बातचीत हुई। इस सब संजीत सर मेरे मित्र भी हैं और मेरे स्कूल के निदेशक भी हैं वो हमको इस कम्युनिटी के बारे में जानकारी दिए थे। तो मैंने उनको बोला कि सर हमको भी कम्युनिटी दिखाइए, हम भी थोड़ा सा जाने की क्या है नहीं है यहाँ पे। तो कम्युनिटी को देखने के बाद मैंने इसका जो न्यूट्रिशन है उसका 19 तारीख से मैंने इस न्यूट्रिशन को शुरू किया था और अभी 5 महीने में मैम मेरा वजन भी लगभग 7.5 किलो के आसपास कम हुआ है और जो डाइजेशन का प्रॉब्लम था वो प्रॉपर बहुत अच्छा हो गया है मेरा। अब मेरा कोई इशू नहीं है उतना ज्यादा। और सबसे ज्यादा तो मेरी मैम का है। मैम का यूट्रस में 8 mm का सिस्ट था, इसके बाद शुगर का प्रॉब्लम था, माइग्रेन का प्रॉब्लम था। वो सारा चैलेंज मैम खत्म हो चुका है। अब थोड़ा हम लोग थोड़ा क्या पूरा एकदम एंजॉय करके पूरा फैमिली मतलब हेल्दी और हैप्पी एंजॉय कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है हम तो ले ही रहे हैं और अपना एक बड़ा लड़का है तो उसका भी बहुत ज्यादा फैटी है, उसको भी फ्यूल दे रहे हैं, उसका भी वजन 3 किलो घटा है मैम। वेरी गुड। तो धीरे धीरे मतलब जहां जहां जैसे जैसे देख रहे हैं जहां। और सबसे बड़ा इशू था मेरे साथ सबसे बड़ा इशू था कि थोड़ा आर्थिक स्थिति मेरा ये नहीं था। मैं एफोर्ड नहीं कर पा रहा था कि सारे लोगों को एक साथ लेके और हम चलेंगे। फिर भी मैंने प्रयास किया। रामानंद सर बताए कि पहले आप आइए कम्युनिटी में आके पहले अपना शहर ठीक करिए। अपना शहर ठीक करने के बाद थोड़ा सा हम आपको रास्ता बताएंगे कि कैसे क्या करना है। और अभी ये वस्तु स्थिति है कि हम अपने सारे परिवार को न्यूट्रिशन दे रहे हैं और हेल्दी हैप्पी फैमिली एंजॉय कर रहे हैं मैम। और ये कम्युनिटी का दिन है। सबसे बड़ा चीज है कि कम्युनिटी ने खाना कैसे खाया जाता है वो कम्युनिटी हमको सिखाया है। रहने का, खाने पीने का तरीका, जो तौर तरीका होना चाहिए वो सारा रूटीन हम कम्युनिटी से सीखे हैं। बॉडी का BMI क्या होता है, आपका हाइट क्या है, आपका आइडियल वेट क्या होना चाहिए, ये कुछ नहीं पता था जीवन शैली में। जबकि हम एजुकेशन सेक्टर से लगभग हम 16-17 साल से जुड़े हुए हैं। इस चीज पे मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। जब अब जरूरत आया तो ऊपर वाले की कृपा है, ये सब गॉड गिफ्टेड हम मानते हैं कि देर से ही लेकिन दुरुस्त तक लाया और हम इस कम्युनिटी को ज्वाइन किए और पूरा फैमिली जो है अपना हेल्दी और हैप्पी एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू संजीत सर और जितने भी हमारे सीनियर कोचेज हैं उनके लिए मेरे तरफ से सहृदय बहुत धन्यवाद है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। एक बार राजीव सर के लिए क्लैपिंग करिए। अच्छा, आप में से कितने लोग कभी किसी चीज का नशा का एक्सपीरियंस किए हैं? जैसे किन्हीं को चाय का हो जाता है, किन्हीं को किसी भी चीज का, है ना? ऐसा कई किए आप? ऐसे ही कुछ नशा हमारे कम्युनिटी का है। आप देखिए उपेंद्र सर अभी फ्लाइट में बैठे हुए हैं, पता नहीं सर कहीं ट्रेवल कर रहे हैं। हैप्पी जर्नी सर। फ्लाइट में बैठ के भी सेशन को मिस नहीं करना चाह रहे हैं और अभी बस फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है लेकिन सर सेशन में है ना? तो ये भी एक नशा ही है। जी सर, नमस्ते उपेंद्र सर। कहाँ ट्रेवल कर रहे हैं सर? मैम हैदराबाद से दिल्ली जा रहे हैं। अच्छा,
हैप्पी जर्नी सर आपको। तो ये आप फ्लाइट में बैठ के सेशन क्यों अटेंड कर रहे हैं? कल अटेंड कर लीजिएगा। सुबह का छूट गया था, हमने कहा एक दिन अपसेंट हो जाएगा, अभी अमेजिंग, चाहे पूरा कर लेते हैं, जब तक टाइम है तब तक देख लेते हैं। बहुत बढ़िया, शानदार, थैंक यू सो मच सर। क्या आप कितना आपने वजन कम किया अपना? मेरा वजन 15 किलो कम हुआ है मैम, रिजल्ट तो देखे नहीं है इस महीना में। अच्छा, बहुत बढ़िया, शानदार। एक बार सर के लिए क्लैपिंग करिए सभी लोग। थैंक यू सो मच सर। तो ऐसा ही कुछ नशा हमारी कम्युनिटी का है और मेरे ऊपर तो इसका भरपूर असर है। मतलब मैं कहाँ पे भी रहूं तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सेशन मिस ना करूं, ऐसा। और अभी उपेंद्र सर को ऐसा फ्लाइट में देखी तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। थैंक यू सो मच सर। तो ऐसे ही कुछ डेडिकेशन हमें हमारे अंदर भी लेके आना है, मिलती है ना, हर जगह पे। आप देखिए, अगर आप में से कभी सभी लोग ऑलमोस्ट स्कूल गए होंगे, राइट? कितने लोग स्कूल गए कभी ना कभी पढ़ाई करने के लिए? तो अच्छा, कुछ लोग हाथ नहीं दिखा रहे, आप कहाँ से पढ़ाई किए थे? ठीक है। तो जो बच्चे स्कूल जाते हैं उसमें से दो तरह के बच्चे होते हैं, है ना। एक बच्चे होते हैं जिनका अटेंडेंस बहुत अच्छा होता है, 80% से ज्यादा होता है, और एक बच्चे होते हैं जो आए दिन छुट्टियां लेते रहते हैं ना। कभी उनका पेट दर्द होने लगता है, कभी सर दर्द होने लगता है, कभी बुआ आ जाती है, कभी नानी के घर चले जाते हैं। इस तरीके की होमवर्क के डर से भी कभी कभी उनका पेट दर्द होने लगता है। ऐसा कुछ कुछ सिचुएशन होता है ना। तो ज्यादा अच्छा मार्क्स कौन स्टूडेंट लेके आते हैं? जो रेगुलर स्कूल जा रहे हैं या जो रेगुलर नहीं जा रहे हैं? वन के लिए वन फिंगर दिखाइए जो रेगुलर स्कूल जाते हैं, और टू फिंगर दिखाइए जो बहाने बनाते हैं। तो ज्यादा अच्छा मार्क्स किनके लिए आएगा, वन और टू? वन के लिए, है ना। देखिए आप सभी लोग ये फिंगर दिखा रहे हैं। तो ये भी आपके लिए एक तरीके का स्कूल के ही जैसा है ना। बच्चे वहां पे क्यों जाते हैं? एजुकेशन लेने के लिए। हम यहाँ पे क्यों आते हैं? एजुकेशन लेने के लिए। बट ये एजुकेशन और वो एजुकेशन में बहुत डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप ये नहीं समझ सकते हैं कि सप्ताह में 2 दिन चला जाऊंगा तो मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम सभी को अपना अटेंडेंस कोशिश करना है कि मैं 100% सेशन में रहूं। अगर सेशन ओपन है, अगर ये मैसेज नहीं आया है कि कल का सेशन क्लोज रहेगा, तो कल आप सेशन में होने चाहिए। ऐसा हम सभी लोग अगर अपनी तरफ से ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली हमारा रिजल्ट बहुत जबरदस्त हो जाएगा। और आप में से कुछ लोग शायद वर्कआउट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो अगर आपको फिजिकली कोई चैलेंज नहीं है, अगर आप वर्कआउट कर सकते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप वर्कआउट सेशन में जरूर आइए। इससे आपके रिजल्ट में एक एस्लेटर लग जाएगा। एस्लेटर समझते हैं सभी लोग? समझते हैं ना? गाड़ी में कैसे हम लोग स्लेटर लेते हैं ना, तो उसकी स्पीड बढ़ती है। अगर स्लेटर नहीं ले हम, और अगर 10 के स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं और हमें 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो कितना समय लगेगा? और वही अगर हम 50 के स्पीड में जाएंगे तो कितना जल्दी हम वहां पे पहुंच सकते हैं, है ना। तो ये जो आपका प्रेजेंस है ना सेशन में, ये आपके रिजल्ट में एक एक्सेलरेशन लगाने का काम कर देता है। बस आप रोज सेशन में आते जाइए और देखिए कैसे एक जबरदस्त एक्सेलरेशन आपके रिजल्ट में आ जाएगा। ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें याद रखना है जब हम एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में हैं, तो वो आज मैं शेयर करूंगी। तो आप सभी लोग ध्यान से इसको समझिए और इसको हमें फॉलो करने की कोशिश करनी है। ठीक है। तो सबसे पहला क्या है जिसका हमें जरूर से ध्यान रखना है? थिंग्स टू रिमेम्बर ड्यूरिंग फिटनेस जर्नी। अगर इन चीजों का हम ध्यान रखेंगे अपने फिटनेस जर्नी में, तो हम बहुत जल्दी बहुत स्पीड से अपने आइडियल वेट की तरफ बढ़ सकते हैं, चाहे हमें वजन घटाना हो या फिर हमें वजन बढ़ाना हो। ठीक है। सबसे पहला उसमें चीज क्या है? एड मोर वेजिटेबल्स टू योर मील। अपने खाने पीनों के जो भी आप खाना खाते हैं, आपको उसमें ट्राई करना है कि आपके खाने में ग्रीनरी चीजें ज्यादा दिखनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, मैं आपको मेरे बारे में बताऊं, मैं सब्जी कैसे खाती थी पहले बिफोर कम्युनिटी? समोसे के अंदर वाली सब्जी। क्योंकि मेरे डेली के रूटीन में 1 से 2 समोसा जरूर रहता था, और उसके बाद खाने में मेरे पास सिर्फ होता था सुबह नूडल्स, दोपहर नूडल्स और रात नूडल्स, है ना। यही मैं खाना खाती थी, तो उसमें तो सब्जी होता नहीं था। तो जो समोसा मैं खाती थी उसके अंदर की जो सब्जी होती थी वो मैं जरूर खाती थी। ठीक है। तो आप में से कितने लोग पहले आपके खाने में सैलेड का या हरी सब्जी आप शायद पसंद नहीं करते थे और खाते नहीं थे, या फिर एक खीरा काटते थे और पूरे परिवार में 7-8 लोग सभी में वो बढ़ जाता था और आप उसको ही मानते थे कि मैंने सब्जी खा लिया या फाइबर खा लिया? ऐसा कितने लोग के साथ होता था पहले? आप या तो सब्जी नहीं खाते थे या फिर
खाए तो इतना कम खाए कि वो यहाँ पे ही जाके खत्म हो गया, वो अंदर पेट तक पहुंच ही नहीं पाया उसका काम, है ना। वेरी नाइस। चिकन हांडी में कहाँ से मिलेगा ग्रीन? लच्छा पराठा के अंदर। मैं ठीक वो है। बोल रहा हूँ, आपने बोला ना लाछा पराठा आपका फेवरेट था, चिकन हंडी वो बोल रहे वो तो कम्युनिटी में आने के बाद जब लोगों से सुने कि अच्छा ये सब भी मील होता है, तब। उसके पहले मुझे पता ही नहीं था, उसके पहले तो सिर्फ चाउमीन और समोसा, यही मुझे पता था कि यही खाना फास्ट फूड में काउंट होता है ना। वंदना मैम, कितना सलाद के रूप में पहले क्या खाते थे? मैम सलाद के रूप में पापा हमारे रोज सलाद लेकर आते थे और हमेशा उनको खाने का आदत था, लेकिन मेरा नेचर था सलाद का छोटा बाइट खाने का, और उसी में तुम ले लो ना थोड़ा सा, फायदा करेगा, आंख का रोशनी तेज, तो सबको थोड़े थोड़े बांट दिया करते थे। इस तरह से हमेशा सलाद यूज करते थे। और अभी के रेट में तो पूरा प्लेट प्रॉपर ढंग से अच्छे से सलाद का। और इधर तो 5-6 दिनों से हमको तो भाई वेट लॉस करना है तो करना है, तो बस एक दोपहर में कोशिश करते हैं कि सिर्फ सलाद खाए, हाँ। या फिर 4-5 तरह का सब्जी को हल्का सा फ्राई करके वो चीज खाए, तो और फिर रात को सेक पिए, क्योंकि वेट लॉस करना है। आप यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा मेरा रिजल्ट आया है, रियल में बहुत अच्छा आया है, और आप लोगों के कारण तो मेरा लाइफ वजन कम हुआ आपका? मेरा 8 केजी 2 महीने में 8 केजी वजन घटा है। और मेरा थायराइड प्रॉब्लम सही हुआ है। बचपन से मिर्गी का बीमारी था, जिसके कारण से कोई भी तकलीफ का बात सुन नहीं पाते थे, हमको लोग कोई बताते नहीं थे, क्योंकि दांत लग के गाउस फेंक देना, बेहोश हो जाना, ये वाला सिचुएशन था। मेरे घर में अगर क्रिकेट मैच कोई देखता था और छक्का चौका मारता था ना, तो लोग चिल्लाते नहीं थे, अगर हम हो तो, क्योंकि चिल्लाए और हम इधर लुढ़क गए। वो वाली सिचुएशन थी। सारे रिवर्स हुए हैं। मेरे पर्स में हमेशा एनी टाइम माइग्रेन का दवा रहता था, जो कि मेरा माइग्रेन बिल्कुल खत्म हो गया। 2 मंथ से कुछ नहीं हुआ, एक दवा तक नहीं लिए, ना गैस प्रॉब्लम, ना मोशन में दिक्कत, कुछ नहीं। 5 तल्ला पे घर है, आराम से पहुंच जाते हैं छत पे, हैप्पी हैप्पी, बिल्कुल थकते नहीं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। क्लैपिंग करेंगे। हाँ, आपके पीछे से बहुत साउंड आ रहा था। आपका थैंक यू हमने एक्सेप्ट कर लिया है। यस, और कोई लोग शेयर करना चाहेंगे आप सलाद कैसे खाते थे? अच्छा, कोई मारपीट खा के सलाद खाए क्या? मम्मी पापा ने ऐसा 1-2 लगाए तब आप खाए, ऐसा हुआ किसी के साथ? मेरे साथ तो पहले बहुत होता था फ्रूट्स खाने में। मतलब फ्रूट्स आता था घर पे, और पटना में हम लोग रहते थे हॉस्टल में, पापा आते थे तो इतना सारा फ्रूट्स लेके आते थे, और पापा जाते थे और वो सभी फ्रूट्स धीरे धीरे एक एक करके सड़के 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 डस्टबिन में जाता था, क्योंकि इच्छा ही नहीं होती थी खाने की। पता ही नहीं था कि ये इतना खाना क्यों जरूरी है ना। वेरी नाइस। हाँ, और बताइए, कौन सलाद, मतलब फाइबर आप कैसे अपने रूटीन में खाते थे? जी विकी सर, कहाँ से फाइबर ढूंढते थे? कोल्ड ड्रिंक से? ये तो मेरे रूटीन में था ही नहीं। सलाद के तौर पे तो ओनली वो ऑनियन खाते हैं ना, प्याज, बस हाँ। वही चलता था। अच्छा। और उसमें हम लोग जब प्लेट सब जब सजाते थे तो ज्यादा चावल का क्वांटिटी, उसके बाद दाल, और छोटा सा कटोरी में ओनली 1 वेजिटेबल्स रहता था हम्म। पहले। और अभी यहाँ आने के बाद टोटली चेंज हो गया। चावल का क्वांटिटी कम रखते हैं, बाकी चीजें का ज्यादा रखते हैं, सलाद वगैरह भी रहता है। और हाँ, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स का मेरा बहुत ज्यादा शौक था, तो कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा पीते थे। उसके वजह से बहुत सारा स्किन प्रॉब्लम, फिर डाइजेशन प्रॉब्लम, ये सब होते रहता था। लेकिन इस कम्युनिटी में आने के बाद ये हम कि कैसा प्लेट रहना चाहिए, फाइबर का क्या रोल है, प्रोटीन का क्या रोल है, ये सब चीजें जब समझ में आए और काम करने लगे, तब जाकर के रिजल्ट भी बेहतरीन आने लगा। और हेल्दी नाइस। तरीके से आपको फोटो 15 केजी दिखाइए, वेट गेन किए। आपने वजन बढ़ाए अपना? 15 केजी वेट हेल्दी तरीके से बढ़ाए हैं, और अभी नेक्स्ट लेवल फिटनेस के लिए काम कर रहे हैं। अपने टोटल फिटनेस, अभी मेरा आइडियल वेट है, बट अभी भी काम कर रहे हैं अपनी हेल्थ के लिए। थैंक वेरी यू। नाइस। ओ माय गॉड, ये फोटो देखिए, बिफोर वाला है ना। बहुत मेहनत से ये फोटो मिला है इनको। कितना वजन था उस टाइम में आपका? 52 केजी मैम। शुरुआत में? यस मैम। वेरी नाइस। यस। तो हमें अभी कोई बात नहीं, पहले हम जो मिस्टेक करते थे वो चलेगा, अच्छा है, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर पहले आप हम लोग खाने में वो मिस्टेक नहीं करते तो अभी हमें ये कम्युनिटी की जरूरत नहीं पड़ती, और अभी हम लोग मिल नहीं पाते, है ना।
तो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, उसको भूल जाइए। बट अभी हमें अपने प्लेट को इस तरीके से अरेंज करना है जहां पे हमें मोर ग्रीनी लीफी चीज दिखने चाहिए, ठीक है। और जो आपने प्लेट सजाने की बात समझे, तो आपको अपने प्लेट को ऐसा करके 4 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। ये 2 पार्ट में है, आप उसको भूल जाइए। मैं जो दिखाना चाह रही हूँ ये देखिए, इस प्लेट को आपको ऐसा 4 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। और एक पार्ट में आपको राइस और रोटी लेना है जो आप खाना चाहते हैं। दूसरे पार्ट में आपको प्रोटीन के लिए लेना है, जैसे आप दाल खा सकते हैं, अगर आप नॉनवेज खाते हैं, एग खाते हैं, आप ये चीजें ऐड कर सकते हैं, चना, राजमा, ये सभी चीजें आप ऐड कर सकते हैं। और एक पार्ट में आपका वेजिटेबल्स आ जाएगा, ग्रीन वेजिटेबल्स, और एक पार्ट में आपका रॉ वेजिटेबल्स आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने खाने को अरेंज करना है ताकि पूरी न्यूट्रिशन जो आपकी बॉडी को जरूरत हो वो सभी चीजें आपको मिल सके। जब आप अपने खाने में ज्यादा वेजिटेबल्स ऐड करेंगे तो आपकी बॉडी को ज्यादा फाइबर मिलेगा, जो आपके वेट लॉस में भी एक बढ़िया एक्सेलरेशन लगाएगा। आपकी बॉडी को विटामिन्स और मिनरल्स मिलेंगे जो आपके स्किन को बेहतर करेंगे, आपके स्टेमिना को इम्प्रूव करेगा, ये सभी बेनिफिट आपको मिलेंगे, ठीक है। दूसरा है, आपको अपने मील में प्रोटीन ढूंढना है। ढूंढने का क्या मतलब है, कैसे ढूंढेंगे? एक एक चावल को अलग करके ढूंढेंगे कितना प्रोटीन मिल रहा है तो नहीं समझ में आएगा, है ना। तो प्रोटीन ढूंढने का क्या मतलब है, आप पहले आप बताइए, जो लोग भी आप शेयर करना चाहते हैं, आपको क्या पता था कि आपके खाने पीने में कहाँ से आपको प्रोटीन मिलेगी? क्या आप ऐसा खाते थे जहां से आपको लगता था कि मैंने अपना प्रोटीन खा लिया? बिफोर कम्युनिटी की मैं बात कर रही हूँ। पीके रंजन सर, कैसे आपको पता चलता था आपने प्रोटीन खाए कि नहीं? यस मैम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आपको जी। भी। जैसे पालक लेते थे, पनीर लेते थे, हम्म हरा चीज लेते थे, पालक का सब्जी में, कद्दू में मिला दो, आलू में भी मिला दो, प्रोटीन ले लिया। थोड़ा सा आपका नेटवर्क। लेकिन एट मिड टाइम हमको, हाँ हाँ, अभी हेलो, बोलिए सर। हाँ, एट मिड टाइम हमको यूरिक एसिड बहुत बढ़ने लगा, हम्म तो हमको ये सब चीज बंद कर देना पड़ा। हम्म तो वही प्याज वगैरह, आदत तो हमको बहुत शुरू से है सलाद खाने का। हम्म बिना सलाद का हम प्याज ही काट को दे दे एक ही दो, लेकिन खाएंगे ही खाएंगे, वो अच्छा, मेरे को पहले से था। जब आप कम्युनिटी तो में ये आए थे तो आपका वजन कितना था? वजन था मेरा 89.7 वेरी। kg। और वजन के अलावा और कोई दिक्कत आप महसूस करते थे? वजन क्या है, तो बहुत दिक्कत महसूस कर, कॉन्स्टिपेशन का सीवियर प्रॉब्लम था मेरा, अभी हम्म बहुत सारा सुधार हुआ है। और इधर मेरे को सर्वाइकल का प्रॉब्लम था हम्म मुझे थोड़ा। याद है पहले सेशन में वो गले में वो लगा के आते थे ना, बेल्ट। हाँ हाँ, अभी भी लगा के जाता हूँ, बाइक पे जब जाता हूँ तो हम्म लगा लेता हूँ, कमर में भी लगाना पड़ता है बेल्ट। अच्छा। लेकिन बट बहुत सुधार है हमको। हम्म अब और एनर्जी फील करते थे, अब बहुत एनर्जी फील कर रहे थे। अभी तो एकदम कभी कभी भूल जाते हैं कि बेल्ट भी लगाना है, वेरी अब नाइस। प्रिकॉशनरी बेल्ट लगाते हैं। हाँ, और आपके पहले, बीपी क्या हालचाल है? जी, जी ब्लड मैम, प्रेशर के आपके क्या हालचाल है? एकदम नॉर्मल रहता है अब। पहले कितना रहता था? पहले 150/90, 95, 140/92 ऐसे रहता था, घटता ही नहीं था। आफ्टर मेडिसिन? यस, और अभी का क्या है? अभी तो एकदम नॉर्मल रहता है। मैं तो कई बार बताया घर में, एकदम एक्सपेरिमेंट करके कि देखो कितना मेरा बीपी है। वेरी नाइस। आप कभी ऐसा सुने थे एकदम या आप इमेजिन किए थे कभी कि ये बीपी वगैरह आपका नॉर्मल हो सकता है? ऐसा कभी आप सोच पाए थे? नहीं मैम, सोच तो पाया था, लेकिन हमको को लगता था कि बिना मेडिसिन के ठीक नहीं होगा, हम्म मेडिसिन लेना ही पड़ेगा इसको ठीक करने के लिए। और अभी लेकिन आपका सब फ्यूल में जादू है, हाँ, वो तो है। अलादीन का लगता है चिराग है। बढ़िया बढ़िया नाम मिल जाता है। वेरी नाइस सर, थैंक यू नहीं, आपके। मैंने लगता है ना, जब कभी हम सोचे नहीं थे कि ऐसा हो सकता है, हम्म फुर्ती भी नहीं रहता था, डलनेस
फिर लगता था कि अरे यार क्या करें, चलो। काम है लेकिन तो। अब फुर्ती लगता है, अब वेरी काम नाइस। करने का स्टेमिना बढ़ गया है। आपके वजन में भी कुछ कमी आई? जी, 5 kg। बहुत बढ़िया, शानदार। एक बार सर के लिए क्लैपिंग करेंगे हम सभी लोग। थैंक यू सो मच सर। तो आपको जो सर ने बताए ध्यान से समझिएगा। नॉर्मल जो खाने पीने में सबसे पहले जनरली हम क्या बोलते हैं, हम तो दाल खा रहे हैं हमें प्रोटीन मिल रहा है ना, हम पनीर खा रहे हैं, हम दूध खा रहे हैं हमें प्रोटीन मिल रहा है, ऐसा हम सोचते हैं और ऐसा ही हमें पता भी है। तो जब हम इन चीजों के थ्रू अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो एक तो आप सर्च करिएगा, आज का होमवर्क लिखिए या ध्यान में रखिएगा कि दाल से अगर हमें 10 ग्राम प्रोटीन लेना है तो कितना दाल खाना पड़ेगा। ठीक है, कितने लोग करेंगे? थम्स अप दिखाइए। गूगल पे जाके आज आपको ये सर्च करना है कि अगर हमें दाल से 10 ग्राम प्रोटीन चाहिए तो कितना ग्राम दाल खाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें दूध से 10 ग्राम प्रोटीन चाहिए तो कितना दूध पीना पड़ेगा। ये थोड़ा जाके आज आपको इंक्वायरी करना है, ये दोनों चीज, दाल और दूध, क्योंकि यही दो सोर्सेस ज्यादा हमें पता है कि यहाँ से हमें प्रोटीन मिलता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पूरे घर में अगर 4 5 6 7 ऐसे फैमिली मेंबर है तो हम 100 ग्राम से लेकर के 250 ग्राम तक दाल बनाते हैं। इससे ज्यादा किन्हीं के यहाँ दाल बनता है क्या? 100 150 200 250 ग्राम से ज्यादा किन्हीं के यहाँ दाल बनता है? सीमा भाभी के यहाँ बनता होगा क्योंकि इनके यहाँ 15-20 लोग हैं, है ना, तो शायद हाफ के जी बनता होगा, मुझे आइडिया नहीं है। तो पर पर्सन हमें जो दाल की क्वांटिटी हमारे तक पहुंच पाती है, और मेरे जैसे लोग जो दाल खाते ही नहीं है, सोचिए उनका कितना प्रोटीन का रिक्वायरमेंट पूरा होता होगा। तो इंडियन के थाली में ऐसा एक सर्वे में पाया गया है, हम इंडियन भारतीय के थाली में 90% लोगों के थाली में प्रोटीन है ही नहीं। मतलब हम जो खाना खा रहे हैं वो बस खा ले रहे हैं पेट भरने के लिए, न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी बहुत कम है। तो हम सभी को थोड़ा सा अवेयर होना है और अपने डेली रूटीन में ढूंढना है प्रोटीन, क्या हम ऐसी चीजें खाएं जिसके थ्रू हमें प्रोटीन मिलेगा। तो आप में से सबसे पहले कितने लोग सुबह शेक लेते हैं, ऐसा हाथ दिखाइए। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट आपका शेक होता है, आपको कितना ग्राम प्रोटीन मिल गया शेक के थ्रू, पता है? किनको पता है? वापस ऐसा हाथ दिखाइए। सुबह जो आप शेक पीते हैं उससे आपको कितना ग्राम प्रोटीन मिल गया? अरे बहुत कम लोग को पता है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, अराउंड आपको 25 ग्राम के आसपास आपको सुबह के शेक में प्रोटीन मिल गया। ठीक है, दूसरा, रात में कितने लोग शेक लेते हैं? वही लोग जो लोग सुबह भी शेक लेते हैं रात भी शेक लेते हैं, वैसे लोग हाथ दिखाइए, दोनों टाइम आप शेक लेते हैं। वेरी नाइस। तो जब आप रात का शेक ले रहे हैं तो 25 ग्राम और प्रोटीन आपके में ऐड हो गया, तो कितना हो गया आपका प्रोटीन? 50 ग्राम। और साथ में आपको अपने लंच में ढूंढना है, लंच के टाइम में प्रोटीन ढूंढना है। तो आप वो कहाँ से ढूंढेंगे? जो अभी मैंने आपको बताया, जब आप अपनी थाली को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट भी रहे, उसमें आपका प्रोटीन भी रहे, उसमें आपका फाइबर भी रहे, तो अराउंड आप वहां से 20-25 ग्राम के आसपास प्रोटीन ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, जो पीके रंजन सर बताए कि मैं इन चीजों से जब प्रोटीन लेने की कोशिश करता था तो मेरी यूरिक एसिड बढ़ जाया करती थी, राइट? ये क्यों होता है? क्योंकि नॉर्मल जो प्रोटीन है ना, इसकी हर खाना जो आप खा रहे हैं ना, उसका एक डाइजेस्टिबिलिटी स्कोर होता है। मतलब अगर आप 100 ग्राम खाए तो कितना ग्राम वो डाइजेस्ट होगा। तो ऐसे ही नॉर्मल जो प्रोटीन है उसकी डाइजेस्टिबिलिटी स्कोर बहुत मतलब कम है। जितना आप खा रहे हैं तो किन्हीं का 35% ही है डाइजेस्टिबिलिटी स्कोर, किन्हीं का 50 है। दूध का सबसे कम है डाइजेस्टिबिलिटी स्कोर, वो बहुत कम आपकी बॉडी को उसकी प्रोटीन लग पाती है। ठीक है, लेकिन जो फ्यूल आप ले रहे हैं, अच्छा जिनके पास लिखने के लिए आप एक और चीज लिखिए, इसको भी आपको सर्च करना है, PDCAS। PDCAS जिसको बोलते हैं PD कास, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी स्कोर, ऐसा समझिए। ठीक है, तो जिसका सबसे कम रहेगा वो सबसे अच्छा प्रोटीन माना जाएगा। PD कास वैल्यू जिस प्रोटीन की सबसे कम रहेगी उसका डाइजेस्टिबिलिटी आपके बॉडी में बहुत अच्छा होगा और वो आपके यूरिक एसिड को इम्बैलेंस नहीं करेगा। ठीक है, तो जो हम शेक पी रहे हैं, जो हमारे पास प्रोटीन है, उसकी PD कास वैल्यू है 1। मतलब हमारे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोटीन है जिसकी डाइजेस्टिबिलिटी 90% से ज्यादा है। तो इसकी वजह से आपको ये सब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आप फेस करते हैं। एंड जब आपकी प्रोटीन इंटेक अच्छी रहेगी तो आपका स्टेमिना अच्छा होगा, आपके मसल्स रिकवर फास्ट होंगे। आप में से कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं? थोड़ी देर के लिए आपको पेन वेन होता है, बट जैसे ही आप शेक लेते हैं आपका सब दर्द खत्म हो जाता है। ऐसे कितने लोग के साथ होता है?
शेक पीते ही एकदम ऐसा जादू के जैसा पूरा आपका दर्द वर्द खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप प्रोटीन इंटेक करते हैं तो आपके मसल्स रिकवरी फास्ट हो जाती है ना, आपके वेट लॉस में सपोर्ट मिलता है। कितने लोगों का, आप जब से शेक लेना स्टार्ट किया आपकी स्किन अच्छी हो गई है, ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है? आपके हेयर ग्रोथ अच्छे हो गए, ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है? आपके हेयर में मजबूती आई है, ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है? आपके नेल्स के ग्रोथ अच्छे हो गए हैं। क्यों? क्योंकि आपके स्किन, आपके बाल, आपके नेल्स, ये सभी प्रोटीन ही है। ठीक है, तो ये आपको समझना है। अभी जो सबसे बड़ा सवाल है जिसका आंसर जैसे ही आप ढूंढने के लिए जाइएगा ना, आप कंफ्यूज हो जाइएगा, कितना प्रोटीन खाना है, ये कितने लोगों को पता है? आपके लिए कितना प्रोटीन है ये कितने लोगों को पता है? गलत क्वेश्चन, ज्यादातर लोगों को पता है। किनको नहीं पता है कि आपको कितना प्रोटीन खाना है, ऐसा हाथ दिखाइए। आपको नहीं पता है? ठीक है, अभी ध्यान से सुन लीजिए, दोबारा अगर नहीं बोलिएगा कि मुझे नहीं पता है। ठीक है, जितने लेडीज हैं, लेडीज हाय, ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स से हाय टू मी। वेरी नाइस, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। शांति मैम हाई नहीं कर रहे, नाराज है क्या मुझसे? ऐसा हाई करिए। ठीक है तो हम सभी लेडीज को जितना मेरा वजन है, जैसे मेरा वजन है 52 किलो, तो कम से कम 52 ग्राम मुझे प्रोटीन खाना है। समझे? जितना आपका वजन है उतना ग्राम, किलोग्राम नहीं। मेरा वजन 52 किलो है तो मुझे 52 ग्राम कम से कम प्रोटीन खाना है। ठीक है, और अगर हम थोड़ा वर्कआउट वगैरह ऐड करते हैं, वर्कआउट करते हैं बहुत ज्यादा, अगर खड़ा रह के मुझे काम करना रहता है, किन्हीं को भी ऐसा है, तो आप 1.2 ग्राम और 1.5 ग्राम तक पर केजी जा सकते हैं। मतलब 52 ग्राम से 70 ग्राम तक मेरा प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है। तो ऐसा ही आप अपना कैलकुलेशन करिए कि आपके वजन के अनुसार मिनिमम और मैक्सिमम आपको कितना प्रोटीन की जरूरत है। कितने लोग समझ पाए? अभी आपको पता चला कितना ग्राम कम से कम आपको प्रोटीन चाहिए? वेरी नाइस। अभी आप में से कितने लोग जेंट्स है? हेलो बॉयज, आर यू देयर? वेरी नाइस। आपको कितना प्रोटीन की जरूरत है? आपका जितना वजन है पर 1 केजी वजन पे 1.2 ग्राम प्रोटीन मिनिमम आपकी रिक्वायरमेंट है। समझे? क्योंकि बॉयज का मेटाबॉलिक रेट जो है वो हाई होता है गर्ल्स के रिस्पेक्ट में। 1.2 ग्राम मिनिमम और 1.5 ग्राम टू 2 ग्राम मैक्सिमम तक आप प्रोटीन ले सकते हैं। मतलब अगर आप में से किन्हीं का वजन 70 ग्राम है तो आपको कम से कम 85 ग्राम मिनिमम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, और मैक्सिमम आप 100 ग्राम के आसपास तक जा सकते हैं। 90 ग्राम टू 100 ग्राम के आसपास जा सकते हैं। ये कितने लोग को समझ में आया? तो ये आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। बट प्रोटीन के लिए एक बहुत बड़ा मिथ है मार्केट में। जैसे ही आप किसी को बोलिएगा ना मैं प्रोटीन ले रहा हूँ, वो बोलेंगे अरे पागल हो, किडनी खराब हो जाएगी, इतना प्रोटीन नहीं खाना चाहिए हमें। और ऐसे जैसे आप पूछ दिए अगर उनको घुमा के, अच्छा बताओ भैया कितना प्रोटीन खाना चाहिए, ये कौन सा सवाल हुआ? कितना खाना चाहिए? कम खाना चाहिए, बस इतना समझो। और वो सामने वाले को पता ही नहीं है कि कम प्रोटीन खाने से हमारी बॉडी को कितनी तकलीफ हो रही है। क्योंकि हमारी बॉडी पूरी किस चीज से बनी है? सेल से, है ना। और सेल की बनावट किससे होती है? अमाइनो से। ठीक है, ये पूरा एक प्रोसेस है, आपको कभी आगे के सेशन में समझ में आएंगे। बट फिलहाल आप इतना समझिए कि हमारे बॉडी को मिनिमम, लेडीज आपको कितना जरूरत है? 1 ग्राम टू 1.2 ग्राम और 1.5 ग्राम मैक्सिमम। ठीक है, और बॉयज के लिए 1.2 ग्राम टू मैक्सिमम 2 ग्राम तक। तो आप सभी लोग अपना एक कैलकुलेशन करके चेक करिए कि आप अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट को कितना पूरा कर पा रहे हैं। डन। तो ये दो चीजें हो गया, हमें फाइबर का ध्यान रखना है और हमें प्रोटीन का अपने मील में ध्यान रखना है। तीसरा, हमें इम्पटी कैलोरी से बचना है। इम्पटी कैलोरी से बचने का क्या मतलब है? आप सेशन में कितने लोग को, जब आप धीरे धीरे आने लगे तो आपके कोच ने आपको बोले कि चाय कम करिए, है ना, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है, ऐसा आप सेशन में सुने? वो सभी चीजें क्या है? एक इम्पटी कैलोरी है जो आपके वजन को बढ़ाने के लिए बहुत मदद करता है। सिर्फ कैलोरी है, उसमें न्यूट्रिशन के नाम पे कुछ भी नहीं है। तो हम सभी को ये ध्यान देना है, वैसी ही चीजें हम खाएं, उसी चीजें के थ्रू हम कैलोरी लेने की कोशिश करें जिसमें न्यूट्रिशन हो। समझ पाए? अगर उसमें प्रोटीन नहीं है, अगर उसमें फाइबर नहीं है, अगर उसमें विटामिन मिनरल्स नहीं है, तो ऐसी कैलोरी, हम खाली पीली कैलोरी अपने बॉडी में ऐड करने से हमें बचना है। मतलब जितने भी पैकेट फूड हैं खास करके हमें उससे थोड़ा सा ध्यान देना है। और लिक्विड जो घर पे बना सकते हैं आप, वेरी गुड, बनाइए। आप छाछ बनाइए, आप सूप बनाइए, आप फ्रूट जूस अगर खुद से बना सकते हैं बनाइए। बट मैं फिर भी फ्रूट जूस घर पे भी आपको अवॉइड करूंगी,
क्योंकि उसका सारा फाइबर फिर आपका निकल जाएगा। तो ज्यादा बेहतर होगा आप होल फ्रूट खाएं, ठीक है। तो इम्पटी कैलोरीज से हमें बचना है, ये हमारा वजन बढ़ाने के लिए बहुत मदद करता है, ये हमें ध्यान रखना है। चौथा, कई बार हम सिर्फ वेट लॉस करने के लिए कैलोरी डेफिशिएट में चले जाते हैं। जैसे अभी आपने वंदना मैम बताए कि मैं लंच में सिर्फ फाइबर लेने की कोशिश कर रही हूँ, ये नहीं करना है, करेक्शन, ठीक है। मैं उस टाइम भी आपको करेक्ट कर सकती थी, बट मेरा आज का ये टॉपिक में था, इसके लिए मैं आपको नहीं बताई। तो हम कई बार ऐसा सोचते हैं जल्दी वजन कम करने में, सब चीज खाने में छोड़ देते हैं, चावल भी नहीं खाएंगे, रोटी भी नहीं खाएंगे, बाकी चीजें भी अवॉइड करने लगते हैं और लो कैलोरी में जाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनिए, लो कैलोरी विथ बैलेंस न्यूट्रिशन, हमें इस पे फोकस करना है। अगर आप जहां पे कैलोरी कट करने की कोशिश करते हैं, आप ध्यान रखिए आपका न्यूट्रिशन कट ना हो। कार्बोहाइड्रेट कितने लोग समझते हैं और आप उसको दुश्मन मानते हैं। कार्बोहाइड्रेट मतलब वजन बढ़ा दिया, है ना, फैट मतलब वजन बढ़ गया, नहीं, वो आपका बहुत अच्छा दोस्त है। आपकी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, चावल की, रोटी की, जहां से जो भी कार्बोहाइड्रेट की सोर्सेस है उसकी हमें रिक्वायरमेंट है। बस उसका मॉडरेट अमाउंट हमें सीखना है कि कितना खाना है। जैसे विकी सर बताए, मैं पहले खाता था तो पूरी थाली में चावल भरा हुआ रहता था, है ना। अभी मैं उसको कस्टमाइज करना सीख गया हूँ कि कितना चावल खाना है। कितने लोग पहले, कोई ऐसे हैं कि आप 8-10 रोटी खा जाते थे पहले, एनीवन, या कितना खा गए आपको आइडिया ही नहीं लगता था। अरे कहाँ गए हमारे धुरंधर सब। धनंजय सर रहते तो अभी बोलते हाँ मैडम मैं तो ऐसा कितना भी समोसा, वो तो बोले कि मैं 25-27 समोसा खा जाता था एक दिन सेशन में, बोले। मैं ऐसा सुन के शॉक्ड, मुझे अभी तक लगता था मैं ही धुरंधर हूँ समोसा खाने में, बट जब सर से मिली तो मेरा वो भरम दूर हो गया, है ना। तो इस तरीके का, तो हमें सभी मील को एंजॉय करना है, बट मॉडरेट अमाउंट में कितना खाना है वो हमें सीखना है। तो वंदना मैम ये मिस्टेक नहीं करना है, आपको रोटी या राइस एक दिन अल्टरनेट करके आप खाइए, बट आपके